30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है। Protegendo ele, tá no nariz. ऐसे महान संतों को जुड़े रहिए और महान संतों के विचारों को पढ़ते रहिए और गीता रामायण का पाठ करिए, मस्तक पर तिलक लगाइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई 50 मूड का भी हो जाए तब भी हमारे सनातन धर्म का एक धब्बा नहीं काट। मैंने फिर कहा ना, कानून को हाथ में बंद लेने की छूट किसी को नहीं देंगे। अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान के प्रति उन्हें नतमस्तक भी होना पड़ेगा। हिंदुस्तान के प्रति उन्हें हर हाल में अपने सम्मान को व्यक्त भी करना पड़ेगा। मैं हिंदू लोगों को कैसे समझाऊं कि 40,000 मंदिरों को तोड़ा गया और इतने क्रूर तरीके से। सर, वो एक हिस्ट्री थी। जो लोग हिस्ट्री को याद नहीं रखते वो फिर दोबारा उसी हिस्ट्री का शिकार बनते हैं। कि ये जो समाज हमारी हिंदुओं की है, जब पारसीज आए थे कि देश में, पर्शिया में इतनी मारकाट हुई, वो एक ही देश में बचे हैं, वो है हिंदुस्तान। तो जब इजराइल बना तो पहला प्रस्ताव पास हुआ, धन्य हो भारत, एकमात्र देश दुनिया में जहां हमारी शोषण नहीं हुई। हम हिंदू लोग इतना उदारवादी होने के बाद 3 मंदिर, वो भी राम, कृष्णा और शिवा का, जिसको आमने सामने दिखता कि तोड़ा गया है और उसके जगह में मस्जिद बनाया गया। सऊदी अरेबिया में मंदिर नहीं बनाने देंगे, आपको दिवाली मनाने नहीं देंगे, सत्यनारायण पूजा घर में किया, इसीलिए उनको देश से बाहर निकाल दिया। देखिए, मैं उन लोगों में नहीं हूं कि जो चोरी छिपे टीका लगाते हों, चोटी रखते हों और फिर जाकर के किसी एक सम्मेलन में जाकर के गोल टोपी लगा करके लोगों को भरमाने का काम भी करते हैं। नहीं, मैं टीका लगाऊंगा तो टीका ही लगाऊंगा, रक्षा सूत्र बांधूंगा तो रक्षा सूत्र ही बांधूंगा। गोल टोपी नहीं लगाना है तो नहीं लगाना।
और मैं आप लोगों से हृदय से कहता हूँ कि मैं वास्तविकता कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय अखिलेश यादव जी के लिए ये प्रण करता हूँ आज इस मंच पर पूरे समाज के सामने कि जब तक माननीय अखिलेश यादव जी 2022 में मुख्यमंत्री नहीं बन जाते तब तक सुधाकर सर पूरे पत्रकारों की तरफ से एक डिमांड है सबकी कि NHAI के जो भी टोल्स हैं उस पर आम आदमी बड़े रुतबे के साथ निकल जाता है लेकिन मीडिया पर्सन को नहीं निकलने दिया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है, तुमको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप सुन लो मेरी बात को, मैं ये फुकट क्लास का समर्थक नहीं हूं। जिसको अच्छे रोड पे जाना है उसको पैसा देना पड़ेगा। स्वातंत्र संग्राम सैनिक, फिर दिव्यांग, फिर पत्रकार, फिर महिला, फिर ये धंधा बंद है, बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको देना पड़ेगा और टोल पर टोल देकर ही रोड पे जा सकेंगे, ये नहीं होगा। संभ्रम भ्रम निलिंप निर्जरी विलोलवेचि वल्लरी विराजमान मूर्धरी जगत् जगत् ज्वलल्ललाट पद्म पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरा दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदीप चिंतिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि जदा भुजंग पिंगल स्फुरतना मणि प्रभाकरांब कुंकुम द्रव प्रलिप्त दीपदोमुखे मदंत सिंधुर स्फुरत गुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदम अद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ओम नमः शिवाय सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम। बांग्लादेश में रहने वाले हमारे हिंदू भाईगण बल्कि कोविड के समय में उन्होंने वहां के लोकल नागरिकों के लिए प्रसाद वितरण का इतनी भर की सेवा की, इसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन बदले में इन हिंदुओं को मिलता क्या है बांग्लादेश के अंदर? पार्थदास नाम का एक युवा लड़का जो कि 25 साल का है, मंदिर में आकर के सेवा करता था टेंपल में, उसकी लाश पौड़ में मिलती है। हमारे हिंदू भाई और बहनें आज भी वहां पर तितर बितर होकर के अपने प्राणों की रक्षा करना चाह रहे हैं। कहां जाएंगे? दुर्गा पूजा के दिन हजारों की संख्या में ऐसे नागरिक आकर के दुर्गा मैया के प्रति अपमान करते हैं। वो क्या ऐसा करके हमें जन्नत मिलेगी, हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा और वहां पर खुदा बड़े हमसे खुश होंगे कि बहुत अच्छा काम किया तुमने, मासूम लोगों को मारा, मैं इतना खुश हूं कि तुम ये सारी हूरे नूरे रखो अपने पास क्योंकि तुमने इतना अच्छा काम किया है। क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? वो है ऐसे सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर जो कि सबको बताते हैं वेल यही असली रिलीजियोसिटी, ये हिंसा, ये नफरत, यही धर्म है। लेकिन अगर दुश्मन देश के प्रति समर्थन व्यक्त करोगे तो उसी कठोरता के साथ कुचल दे जाओगे जिस के हकदार बनोगे। और हम अराजकता और अव्यवस्था फैलाने की छूट किसी को भी नहीं देंगे कि भारत में रह करके भारत की धरती का अन्न खा करके और पाकिस्तान का गुण गाओगे तो फिर उसी लायक बना देंगे फिर जिस लायक भारतीय सेना उन लोगों को बनाती है। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। हम पूरी व्यवस्था कर देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि भारत के अंदर रह करके पर्व और त्योहार के। दोस्तों यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में 1.5 मिलियन स्कूल हैं, 8.5 मिलियन टीचर जिसमें पढ़ाते हैं, 250 मिलियन स्टूडेंट जो कि इन स्कूलों में पढ़ते हैं एनसीईआरटी की वो किताबें जिसमें यह बताया जाता है कि हिंदू धर्म वो धर्म है जिसमें ब्राह्मणवाद था, जातिवाद था, औरतों के अधिकार छीने जाते थे, सबको दबाया जाता था। मुगल वो लोग थे जो बाहर से इंडिया में आए, हिंदुस्तान को आज़ाद किया, मंदिर बनवाए, सबके साथ रहना सिखाया। ब्रिटिशर्स वो लोग थे जिन्होंने इंडिया को डेवलप किया, ट्रेनें दी। और हिंदू वो लोग हैं जो ऐसे भगवान को पूजते हैं जो खुद डिप्रेस है, जो कि अपनी पत्नी का ध्यान नहीं रख पाए,
बताइए, ये सारी चीजें एक बच्चा बचपन से पढ़ते आ रहा है, बड़ा होते होते वो अपने कल्चर से ही हेट करने लगता है। ये सारी चीजें जो हो रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये किस और इशारा करती है आप खुद समझ सकते हैं। मास कन्वर्जन एक बहुत ही डरने का विषय है। अरे हम हिंदुत्व की बात करते हैं, एक परिचित है, उसकी लड़की ने, वो हिंदू है और उनकी लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, ठीक है। अब मैंने बोला कि आपने कुछ बोला नहीं, कुछ बात नहीं हुई, तो उन्होंने बोला कि काफी डिस्कशन हुआ। जब मेरी लड़की ने कुछ मेरे को बोला तो उसके बाद मैं शांत हो गया। उसकी लड़की ने ये बोला कि मैं 1 साल से उनके साथ रिलेशन में हूं और इस 1 साल में मेरे को उसने आयत सिखा दी, आयत में क्या क्या होता है वो सिखा दिया, कलमा पढ़ना सिखा दिया, कलमा में क्या क्या होता है वो बता दिया, नमाज करना सिखा दिया और नमाज पढ़ना सिखा दिया और उसके पूरा प्रभाव मेरे को बता दिया। लेकिन आपने 23 साल में क्या बताया मुझे? आपने तो कुछ नहीं बताया। लड़की की बात में दम था, क्योंकि हिंदू सिर्फ बोलना या कहलाना ही मायने नहीं रखता है। हिंदू के बारे में बताना, उसकी गरिमा को बताना, उसके बारे में बताना, पूरा एजुकेट करना हमारे को, हम बच्चों को भूल गए। आपकी स्क्रीन पे चल रही है, ये आस्था है, ये कोई थूक नहीं रहे चमचों पे, ये बर्तनों को कोई थूक नहीं रहे। अरे आपकी आस्था के चक्कर में मैं क्यों खाऊं? जो अभी प्रोफेसर ये मान गए, ये मान गए, माना नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये मौलाना आजादी आपका भी एक रेस्टोरेंट है ऐसा, आपका भी एक ऐसा ढाबा चल रहा है जिसमें आप थूक कर खिलाते हैं। ये देखिए, आप थूक नहीं रहे। ये इनका मौलाना आजादी ने माना है, ये इनका भी एक चल रहा है ऐसा ढाबा जिसमें ये थूक थूक कर खिलवा रहे होंगे वहां पर। बिल्कुल गलत है। अभी आपने कहा हमारा रिवाज है, हमारी आस्था है। अभी आपने बोला हमारी आस्था है, काम लीजिए। अभी आपने बोला हमारी आस्था है। बम्बई की तस्वीर चला रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक है भाई। वो बर्तन को मुझे लग रहा था, नहीं, आज जब मैं डिबेट के लिए आ रहा था मुझे लग रहा था कि इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मौलाना आजादी ने मुझे गलत साबित किया, ये बताकर कि ये इनकी आस्था है। थूकना, रोटी में थूकना, बिरयानी में थूकना, चावल में थूकना, पानी में थूकना। उससे पूछिए, उसके धर्म का पूछा, वो थाली वाला वीडियो रक्षण पोषण करना है, हे परमेश्वर इधर आके नित्य तुम्हारे चरणों में लग जाए तन मन धन मेरा, मातृभूमि की सेवा में। मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।